Hello everyone, welcome back to my channel MedSphere Hub. Our topic is अल्सर। यूनिवर्सिटी एग्जाम में लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर में अल्सर पूछा जाता है। तो हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। डेफिनेशन ऑफ अल्सर, पार्ट ऑफ एन अल्सर, डिफरेंट एज, क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल एंड पैथोलॉजिकल, इन्वेस्टिगेशन एंड द लास्ट वन इज ट्रीटमेंट। इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। अगर आप मेरे वीडियो में नए आए हैं तो फर्स्ट यू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अगर हम अल्सर की डेफिनेशन की बात करते हैं तो एन अल्सर इज अ ब्रेक इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू सेलुलर मॉलिकुलर डेथ। स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन में सेलुलर या मॉलिकुलर डेथ की वजह से जो भी डिसकॉन्टिन्यूटी आती है, ब्रेक आता है, उसे हम अल्सर कहते हैं। As you can see in the figure, these are the some ulcer are present in the figure. Coming to the part of an ulcer. अल्सर के 4 पार्ट होते हैं: मार्जिन, एज, फ्लोर एंड बेस। एज यू कैन सी इन द फिगर, मार्जिन, एज, फ्लोर एंड बेस। मार्जिन क्या होती है? आउटर बाउंड्री होती है अल्सर की। एज क्या होता है? मार्जिन और फ्लोर को कनेक्ट करता है। फ्लोर जो हमें विजिबल होता है, जो विजिबल फ्लोर होता है वो किस पे रेस्ट कर रहा है? दैट इज बेस। डिफरेंट एज की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट एज में जो फर्स्ट है स्लोपिंग एज। एज यू कैन सी इन द फिगर, ये क्या है? स्लोपिंग एज है। और ये स्लोपिंग एज किस में पाया जाता है? तो हीलिंग अल्सर में स्लोपिंग एज पाया जाता है। अनडिटरमाइंड एज, एज यू कैन सी इन द फिगर, दिस इज द अनडिटरमाइंड एज। अकर इन ट्यूबरकुलस अल्सर, punched out edge. As you can see in the figure, this is punched out edge. Occur in syphilitic, trophic and pressure sore. Everted या rolled out edge. Occur in carcinomatous ulcer. Raised and beaded edge. Occur in rodent ulcer जिसे हम basal cell carcinoma भी कहते हैं. Coming to the classification of ulcer on the basis of clinical. फर्स्ट वन इज स्प्रेडिंग अल्सर। स्प्रेडिंग अल्सर क्या होता है? इन्फ्लेम्ड होता है। उसके जो एज होते हैं वो इडेनोमेटस होते हैं। फ्लोर पे स्लफ पाया जाता है। सेकेंड वन इज हीलिंग अल्सर। इसके जो एज होते हैं वो स्लोपिंग होते हैं। हेल्दी रेड ग्रेनुलेशन टिश्यूज होते हैं। एज यू कैन सी इन द फिगर, सीरस डिस्चार्ज होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नॉन हीलिंग अल्सर। ये पेल अनहेल्दी ग्रेनुलेशन होता है, स्लफ और प्रूलेंट डिस्चार्ज होता है, क्रॉनिक होता है और may have lymph node enlargement. Coming to the next one, that is callus ulcer. ये pale flat granulation tissue होता है। As you can see in the figure, this is a flat granulation tissue. और इसके जो edge और base होते हैं indurated होते हैं। As you can see in the figure, ये क्या है इसमें? This is the base and this is the edge. ये क्या होते हैं? indurated होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग होते हैं और नॉन हीलिंग होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्लासिफिकेशन सेकेंड, जो बेस्ड है पैथोलॉजी पे। ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक अल्सर, द सेकेंड वन इज नॉन स्पेसिफिक अल्सर। स्पेसिफिक अल्सर में क्या आता है? ट्यूबरकुलस अल्सर, सिफलाइटिक अल्सर, एक्टिनोमाइकोसिस अल्सर, मिलनीज अल्सर। नॉन स्पेसिफिक अल्सर में आते हैं ट्रोमेटिक अल्सर, आर्ट्रियल अल्सर, वेनस अल्सर, ट्रॉफिक अल्सर, इन्फेक्टिव अल्सर, ट्रॉपिकल अल्सर, क्रायोपैथिक अल्सर, मार्टोरल्स, हाइपर सेंसिटिविटी अल्सर, बेजिस अल्सर। लाइन बाय लाइन इनको हम कवर करते हैं। सबसे पहले है पैसिफिक अल्सर, जिसमें हमारा पहला था ट्यूबरकुलस अल्सर। ये क्या होते हैं? इनके जो एज होते हैं अनडिटरमाइंड होते हैं, पेल ग्रेनुलेशन टिश्यूज होती हैं और ये एसोसिएटेड होता है टीबी लिम्फ नोड से, और ये कॉमनली सीन होता है नेक और लिम्स में, ये कॉमनली सीन होता है। सिफलाइटिक अल्सर की बात करते हैं जिसे हम गुमैटस भी कहते हैं। पंच्ड आउट डीप अल्सर्स होते हैं। पंच्ड आउट क्या होता है? ये अल्सर होता है विथ डीप बेस एंड शार्पली डिफाइंड वर्टिकल एज। ये होते हैं पंच्ड आउट। वॉश लेदर स्लफ ऑन द फ्लोर। अब वॉश लेदर स्लफ होता है अ सॉफ्ट येलोइश वाइट नेक्रोटिक स्लफ कवरिंग द फ्लोर ऑफ द अल्सर। इंड्यूरेटेड बेस होता है, बेस हमारा हार्ड होता है और ये जनरली क्या होता है? पेनलेस होता है। अब हम मेलिग्नेंट अल्सर्स की बात करते हैं जिसमें हमारा कार्सिनोमेटस अल्सर होता है, रूडेंट अल्सर होता है जिसे हम बेसल सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं, और मिलानोटिक अल्सर भी आता है। कमिंग टू द नेक्स्ट,
स्पेसिफिक अल्सर का थर्ड पॉइंट है एक्टिनोमाइकोटिक अल्सर। ये क्या होता है? मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनस होते हैं, सल्फर ग्रेनुलेशन इसमें प्रेजेंट होता है और ये हार्ड इंड्यूरेटेड टिश्यूज होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मिलेनीज अल्सर। ये क्या होता है? प्रोग्रेसिव बैक्टीरियल सिनर्जिस्टिक गैंग्रीन होते हैं, ये पेनफुल होते हैं, स्प्रेडिंग अल्सर होते हैं और ये सर्जरी के बाद पाया जाता है। कमिंग टू द नॉन स्पेसिफिक अल्सर। नॉन स्पेसिफिक अल्सर में पहला है ट्रोमेटिक अल्सर। ट्रोमेटिक अल्सर क्या होते हैं? ये कॉज होते हैं मैकेनिकल, फिजिकल और केमिकल इंजरीज के थ्रू। ये जनरली क्या होते हैं? पेनफुल होते हैं और ये हील आफ्टर रिमूविंग ऑफ कॉज। जब हम कॉज को हटा देंगे तो ये अपने आप क्या हो जाते हैं? हील हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, आर्ट्रियल अल्सर। आर्ट्रियल अल्सर ये कॉज होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये कॉज होता है एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस। ये जनरली डीप और पेनफुल अल्सर होते हैं, पुअर ब्लड सप्लाई की वजह से होते हैं और ये इनकी हीलिंग कैसी होती है? डिलेड होती है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज वेनस अल्सर, ऑल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल या पोस्ट फ्लूब्लिटिक अल्सर। ये कॉज होता है ड्यू टू वेनस इनसफिशियंसी की वजह से और ये सीन होता है अराउंड मीडियल मैलस के पास, एज यू कैन सी इन द फिगर मीडियल मैलस। सेलो अल्सर होता है विथ स्लोपिंग एज। कमिंग टू द ट्रॉफिक अल्सर, ये क्या होता है? ड्यू टू लॉस ऑफ सेंसेशन, कॉमनली इन डायबिटीज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। जनरली ये पेनलेस होता है, पंच्ड आउट अल्सर होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इन्फेक्टिव अल्सर। इन्फेक्टिव अल्सर का एग्जाम्पल है पायोजेनिक अल्सर। ये कॉज होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू, प्रूलेंट डिस्चार्ज इसमें प्रेजेंट होता है, पस इसमें निकलता है। कमिंग टू द ट्रॉपिकल अल्सर, ये अकर होता है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, इसमें कैलस टाइप ऑफ अल्सर होता है। इसका एग्जांपल है विंसेंट्स अल्सर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्रायोपैथिक अल्सर। ये कॉज होता है ड्यू टू चिलबेंस या फोर्स्ड बाइट। चिलबेंस क्या होता है? पेनफुल इन्फ्लामेशन स्किन लीजन कॉज्ड बाई एक्सपोजर टू कोल्ड एंड डैम्प कंडीशन, यूजुअली अफेक्टिंग फिंगर, टो, ईयर और नोज, और ये कॉज होता है बाई कोल्ड इंजरीज। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, मार्टोरल्स हाइपरटेंसिव अल्सर। ये कॉज होता है ड्यू टू ऑब्लिटेरेंस ऑफ इंड आर्टरीज। ये सीन होता है ओवर बैक ऑफ द कर्व, सीवियर पेनफुल एंड डीप नॉन हीलिंग होता है, स्टमिक अपीयरेंस होता है। बेजिस अल्सर की बात करते हैं तो ये सीन होता है कॉमनली इन यंग फीमेल्स में और ये अकर होता है लेग एंड एंकल्स में। इरेथीमेटस, पर्पलिस नोड्यूल्स नॉन हीलिंग अल्सर होते हैं और ये कॉज होते हैं स्टमिक या हाइपर सेंसिटिविटी या ट्यूबरकुलस की वजह से, जिसे हम एरेथ्रोसाइनोसिस फ्रेजिडा भी कहते हैं। कमिंग टू द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ अल्सर, सबसे पहले जो भी पेशेंट या जो भी उस अल्सर से डिस्चार्ज हो रहा है हम उनकी स्टडी करते हैं। तो उसमें पहला है कल्चर या सेंसिटिविटी टेस्ट, जो आइडेंटिफाई करता है ऑर्गेनिज्म या एंटीबायोटिक्स को। हम AFB टेस्ट कराते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए, साइटोलॉजी टेस्ट कराते हैं फॉर मैलिग्नेंट सेल के लिए, वेज बायोप्सी करवाते हैं, टेक इट फ्रॉम द एज ऑफ द अल्सर बिकॉज इट हैज़ एक्टिवली मल्टीप्लाइंग सेल। ज़्यादातर हम 2 बायोप्सी करवाते हैं। सेंटर बायोप्सी में बी इनएडिक्वेट ड्यू टू नेक्रोसिस। हम एक्सरे भी कराते हैं टू डिटेक्ट बोन इन्वॉल्वमेंट, ऑस्टियोमाइलिटिस और अंडरलाइंग पैथोलॉजी। हम एक्सरे क्यों कराते हैं? अगर बोन में कोई इन्फ्लामेशन है या कोई भी प्रॉब्लम है उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। FNAC लिम्फ नोड ये क्यों कराते हैं? टू रूल आउट मेटास्टेसिस, ट्यूबरकुलोसिस और रिएक्टिव लिम्फ एडेनाइटिस। हम मेटास्टेसिस, ट्यूबरकुलोसिस और रिएक्टिव लिम्फ एडेनाइटिस को चेक करने के लिए हम FNAC लिम्फ नोड का टेस्ट कराते हैं। चेस्ट एक्सरे भी कराते हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट भी कराते हैं। ट्यूबरकुलोस अल्सर इज सस्पेक्टेड। अब हम एक एग्जाम टिप की बात करते हैं। हम क्या करते हैं? ऑलवेज बायोप्सी द एज, नॉट द सेंटर ऑफ द एन अल्सर। कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर, सबसे पहले जो भी कॉज है उसको हम हटाते हैं, लाइक डायबिटीज़, एनीमिया एंड मल न्यूट्रिशन। इन कॉजेज़ को क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। जो भी डिफिशियंसी होती है उन्हें करेक्ट करते हैं, लाइक विटामिन डिफिशियंसी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कराते हैं अगर ज़रूरत होती है तो। एंटीबायोटिक्स देते हैं कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट होने के बाद। पेन को कंट्रोल करते हैं, रेगुलर ड्रेसिंग करते हैं, डेब्रीडमेंट करते हैं और स्लफ एक्सीजन भी करते हैं इंटरवल पे। इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं, ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक्स देते हैं अगर इन्फेक्टेड होता है तो।
Once healthy granulation tissue forms, stop antibiotics. Closure by secondary suturing, skin grafting or flap if required. This is all about the ulcer. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.